हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम में हम देखते हैं कि क्या सब टॉपिक आता है और इसके सारे टॉपिक्स हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, यहाँ पे नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इवेन नंबर, ओड नंबर और बहुत सारे नंबर सिस्टम में आते हैं। तो हम सबका टर्म बाय टर्म एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं नंबर सिस्टम में पहले नंबर सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रेशनल नंबर और सेकेंड है इरेशनल नंबर। फर्स्ट हो गया आपका रेशनल नंबर, सेकेंड हो गया आपका इरेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में अगर देखें तो इसे हम नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति बोलेंगे। संख्या पद्धति। और रेशनल नंबर को हम बोलेंगे परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। एक हो गया आपका परिमेय संख्या और दूसरा हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में हम पहले देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। रेशनल नंबर हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम किसे बोलेंगे? परिमेय संख्या वैसा नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे तो एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे 4/3, 4/3, 7/5। यहाँ पे 4 नंबर लिया गया है। एक तो 4 है, एक 3 है, एक 4/3, एक 7/5 है। तो इन सारे नंबर में हम देख सकते हैं सभी नंबर को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 4/3 है तो यहाँ पे P इक्वल टू 4 हो गया, Q इक्वल टू 3 हो गया। और यहाँ पे 7/5 में P इक्वल टू 7 हो गया, Q इक्वल टू 5 हो गया। इसी तरह हम 4 और 3 में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बट्टे लगा के नीचे में 1 डाल दें तो ये भी
P/Q के रूप में हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में ये है कि कोई भी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, एग्जाम्पल √3, √5, √6, √7। इसी तरह से हम बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर इसका दशमलव प्रसार करेंगे, डेसिमल रूप में एक्सपांसन करेंगे, तो इसका बहुत सारा पॉइंट आएगा। दशमलव के बाद n नंबर ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म आएगा। तो इसी तरह से जो है ये इरेशनल नंबर हो गया। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे टॉपिक हम देखते हैं आगे का, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी आता है इसी के अंतर्गत, संख्या पद्धति के अंतर्गत, नंबर सिस्टम के में आता है ये भी। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया आपका जिसे हम काउंट में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा। वही हो गया आपका नंबर, नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जिसे हम हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की जो जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 etc। बहुत सारे आप इसमें जितना भी काउंट कर सकते हैं सभी ये प्राकृत संख्या में आ जाएगा। आप इसका वीडियो देख सकते हैं अच्छा से। ठीक, अब आगे हम देखते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सम संख्या। वैसा नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर जो बचता है वो 0 होगा, जिसे 2 से भाग देने पे शेषफल 0 प्राप्त हो, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? इवेन नंबर। वैसा नंबर जिसमें 2 से भाग देने पे शेषफल 0 प्राप्त हो, शेषफल 0 प्राप्त हो, उस संख्या को इवेन नंबर